Hello students, so here in this class we'll solve question number 14 and 15 from the exercise 7.1. Okay, so here in this 14th question, what are the formulas we are going to use? Integration of x to the power of n dx. The main formula we are going to use in this question is integration of x to the power of n dx is x to the power of n plus 1 by n plus 1 plus c, right? So plus a at the end we are going to write every time, not necessary to write at the end. After finding the complete answer we'll write plus a at the end for each question. ओके अब एक छोटी सी एग्जांपल से देख लेते हैं x टू द पावर ऑफ n dx का फार्मूला कैसे वर्क होगा. ओके x टू द पावर ऑफ, फॉर एग्जांपल यू हैव 3 dx. क्या करना है आपको? सिंपली n है इधर, पावर n है, तो आपको n प्लस 1 बाई n प्लस 1 लिखना है पावर में, राइट. सो x टू द पावर ऑफ क्या करना है आपको? 3 प्लस 1, एक बढ़ाना है, पावर एक बढ़ाना है, 3 आएगा तो 4, x टू द पावर ऑफ 4 बाई 4 प्लस c. ओके बहुत सिंपल चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल यू वांट x टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 dx. क्या करना है आपको? x टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 प्लस 1 लिखना है और नीचे भी 1 बाई 2 प्लस 1, ओके, प्लस c. सो दैट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx. Now we will use this formula to find out the solution of this problem. Okay, let's see this. Now here the question is integration of 1 minus x into root x. अभी रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 है, रूट का मतलब क्या होगा? पावर 1 बाई 2. अभी पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 इज एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई 2. जब करेंगे एक्स टू द पावर ऑफ 1 है, बेस इज सेम, पावर शुड बी एडेड. सो एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 कितने होने वाला है? 1 प्लस 1 बाई 2 इज व्हाट? 3 बाई 2. ओके, सो हियर वी गेट एक्स टू द पावर ऑफ 3 बाई 2 dx. नाउ यू सी इंटीग्रेशन जो है माइनस में आप सेपरेट कर सकते हैं. बिटवीन यू हैव माइनस यू कैन सेपरेट द इंटीग्रेशन. इफ यू हैव प्लस देन आल्सो यू कैन सेपरेट द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन, इन डिफरेंस, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. गलती से हम इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स लिखना नहीं है, ये गलत है. इंटीग्रेशन इज नॉट सेपरेटेड इन मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज इन डिवीजन, बट इन डिफरेंस you can separate. So करेंगे separate. इंटीग्रेशन x to the power of 1 by 2 dx हो गया अलग से, माइनस इंटीग्रेशन x to the power of 3 by 2 dx अलग से. ओके, इंटीग्रेशन मैंने ये दोनों को क्या किया? सेपरेट कर दिया. बिकॉज ऑफ माइनस में आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, राइट. अभी फॉर्मूला यूज करना है. व्हाट इज दिस? इंटीग्रेशन ऑफ x to the power of n dx इज व्हाट? x to the power of n plus 1 by n plus 1. सो इधर n की जगह क्या है? 1 by 2 है. सो क्या करेंगे हम? x to the power of 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 माइनस x टू द पावर ऑफ n की जगह क्या आ गया? अभी 3 by 2 आ गया. सो क्या करेंगे हम? x टू द पावर ऑफ 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1. सो नाउ वी विल ऐड ए कांस्टेंट प्लस c. सो अभी देखो 1 plus 1 by 2 कितना हो गया? 3 by 2. ये डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर में जब नंबर रहता है वो रिवर्स हो जाएगा, फ्रैक्शन को रिवर्स करना है. सो इट इज 3 by 2, राइट. 3 by 2 रिवर्स होकर बनेगा 2 by 3. और x टू द पावर ऑफ क्या है इधर? 1 by 2 plus 1 which is 3 by 2 माइनस here also we have 3 by 2 plus 1 which is what? 5 by 2. so उसका रिवर्स हो जाएगा 2 by 5. x to the power of we will get 5 by 2 plus c. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सिंपल है. इसमें x टू द पावर ऑफ n dx का फार्मूला हमने यूज किया है. और क्या यूज किया है? इंटीग्रेशन को आप माइनस में सेपरेट कर सकते हैं, राइट. सो दैट आर द टू रूल्स वी यूज्ड इन द 14th प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी 15th. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस. इसमें जो प्रॉपर्टीज हमने यूज किया, रूल जो यूज किया, वही इसमें यूज करना है. तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं एक बार ये सुनने के बाद. इफ यू आर सीरियसली ट्राइंग टू सॉल्व द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, आप क्या करो 14th क्वेश्चन होने के बाद, सो पास द वीडियो, यू ट्राई द क्वेश्चन नंबर 15. इफ यू आर नॉट गेटिंग देन यू सी दिस. ओके, so I hope you tried. Now we will continue integration. Root x का मीनिंग क्या है? x to the power of 1 by 2 ना, रूट बोले तो पावर 1 by 2 into 3x square plus 2x plus 3 dx. ओके, सो अभी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x to the power of 1 by 2. देखो x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 by 2 होगा. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है. तो व्हाट वी विल डू? वी विल मल्टीप्लाई मीन्स वी विल ऐड द पावर्स, राइट. सो 3 x टू द पावर ऑफ क्या होगा? 2 का 1 by 2 का एडिशन होगा. 2 प्लस 1 by 2 कितना होगा? 2 प्लस 1 by 2 कितना होगा? 2 टू 4 प्लस 1 5 by 2. सो मैं आपको हर एक चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इवन एडिशंस आल्सो. सो केयरफुली ऑब्जर्व दिस. x टू द पावर ऑफ 1 by 2
x to the power of 1 होगा, so what you will get 1 plus 1 by 2 which is 3 by 2, x to the power of 3 by 2 है, plus 3x to the power of 1 by 2, what is that, बताओ, 3x to the power of 1 by 2 हो गया dx. नाउ जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, क्या बताया था, इंटीग्रेशन माइनस में हम सेपरेट कर सकते हैं, प्लस में भी हम सेपरेट कर सकते हैं. तो इसमें तीन फंक्शंस दिख रहा है आपको, बीच में प्लस है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन इसका अलग लिख कर सकते हो. सो हर एक का इंटीग्रेशन अलग कर लो. और एक बात भी है, कभी भी आपको कांस्टेंट दिखेगा मल्टीप्लिकेशन में, ओके, जब इंटीग्रेशन आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हो, इसमें मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर दिखा है आपको, तो आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो. सो दैट वी विल डू, ओके, दोनों साथ में करना है आपको. कांस्टेंट को बाहर लिखना है इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन तीनों का अलग अलग से लिखना है. सो व्हाट विल डू नाउ, 3 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ 5 by 2 dx प्लस 2 भी बाहर लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ 3 by 2 dx. अभी 3 भी मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ 1 by 2 dx. आई होप अंडरस्टूड दिस वन, है ना. कांस्टेंट जो भी है हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बैक साइड पे लिखेंगे, ओके. सो लिख लिया मैंने. इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर सकते हैं एडिशन में. अभी x टू द पावर ऑफ 5 by 2 का इंटीग्रेशन क्या है, देखो यही तो रूल है हमारा. x टू द पावर ऑफ n आ गया, तो आप क्या करेंगे, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 by n प्लस 1 लिखेंगे. सो 3 इंटू x टू द पावर ऑफ क्या करेंगे हम, 5 by 2 प्लस 1, है ना, n है, ये ही हमारा n है. सो n प्लस 1 by n प्लस 1, राइट. देन प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3 by 2, ये हमारा अभी नया n हो गया. सो एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस 1 मीन्स 3 by 2 प्लस 1 बाई 3 by 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 1 by 2 प्लस 1 बाई 1 by 2 प्लस 1 प्लस c. ओके, सो ऑलमोस्ट द प्रॉब्लम इज फिनिश्ड. अभी 5 by 2 प्लस 1 वैल्यू कितना होगा, 7 by 2 होगा. वो डिनोमिनेटर में है, तो वो 7 by 2 रिवर्स हो जाएगा फ्रैक्शन. 7 by 2 विल बिकम नाउ 2 by 7, है ना. ये 2 by 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट, 2 3 द 6 by 7, ओके, 6 by 7 x टू द पावर ऑफ व्हाट इज दैट 7 by 2, है ना, प्लस ये 3 by 2 प्लस 1 जो है क्या होने वाला है, 5 by 2 रिवर्स होके 2 by 5. सो 2 इंटू 2 4 by 5 आएगा आपको, राइट, x टू द पावर ऑफ 5 by 2. then what you will get plus 1 by 2 plus 1 is how much, 3 by 2. 3 by 2 जो है वो उल्टा होगा 2 by 3, है ना, 2 by 3. so 2 by 3 here we have 3, so 3 3 cancel हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट यू गेट, 2x टू द पावर ऑफ 1 by 2 प्लस 1 है x का पावर, सो वो x का पावर 3 by 2 हो गया प्लस c, राइट. सो इसमें हमको सिंपल फार्मूला यूज करने को मिला है, दैट इज integration x to the power of n dx, okay, x to the power of n plus 1 by n plus 1. This is the only rule we used. And the second thing what we used, tell me, integration can be separated in addition and integration can be separated in difference, but remember that integration you cannot separate in multiplication. For example, आपको प्रॉब्लम आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स, अब गलती से ये नहीं करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स अलग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स अलग, ये करना गलत बात है. ओके, सो फिर कैसे करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, हम सीखेंगे बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इन कमिंग एक्सरसाइजेस. इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. जैसे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी आपको फार्मूला है d by dx ऑफ u इंटू वी के लिए, वैसे हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए भी फार्मूला है, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लासेस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.